नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। राजस्थान में इन दिनों पॉलिटिकल पार्टी जो भी रणनीति रही है वो राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को ध्यान में रखते हुए बन रही है, क्योंकि पंचायती राज के चुनाव हो गए, नगर निकायों के भी चुनाव हो गए। ऐसे में अब 2023 से पहले कोई बड़ा चुनाव नहीं है। लेकिन पिछले कुछ वक्त से राजस्थान के सियासी गलियारों में कुछ सियासी संभावनाओं पर चर्चा शुरू हो गई है। एक चर्चा ये है कि कांग्रेस और हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के बीच कोई गठबंधन हो सकता है। आरएलपी के बारे में आप जानते हैं, 2018 के चुनाव से ठीक पहले पार्टी बनी, 60 के करीब सीटों पर कैंडिडेट उतारे, 3 सीटें खीवसर, मेड़ता और भोपालगढ़ जीती। फिर लोकसभा चुनाव आए तो बीजेपी और आरएलपी के बीच गठबंधन हुआ। लोकसभा चुनाव में ही कांग्रेस के साथ गठबंधन की चर्चा भी हुई थी। बेनीवाल कहते हैं कि उन्होंने खुद कांग्रेस से गठबंधन ठुकरा दिया था। तो कुछ लोग कहते हैं कि नागौर से लोकसभा चुनाव में मिर्धा परिवार की दावेदारी थी। ऐसे में मिर्धा परिवार को किनारे कर बेनीवाल के खाते में ये सीट देना कांग्रेस के लिए भी मुश्किल भरा था। ज्योति मिर्धा को टिकट देना मजबूरी हो गया था, इसलिए कांग्रेस ने खुद ही आरएलपी के साथ गठबंधन किया। सच्चाई जो भी हो, बाद में बेनीवाल ने बीजेपी से गठबंधन किया, नागौर से सांसद बने, फिर हालात बदले और गठबंधन टूटा। तो अब ये चर्चा है कि बेनीवाल कांग्रेस से गठबंधन कर सकते हैं। अगर आप पिछले 5-6 महीने देखें तो हनुमान बेनीवाल कांग्रेस पर, राज्य सरकार पर या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर ज़्यादा बयान नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब बीजेपी के साथ गठबंधन में थे तो हमेशा राज्य सरकार पर और मुखिया अशोक गहलोत पर हमलावर नजर आते थे। अब कांग्रेस पिछले 2 लोकसभा चुनाव से राजस्थान में लोकसभा की कोई भी सीट नहीं जीत पाई है। जाट समाज में बेनीवाल का ठीक ठाक क्रेज है और बेनीवाल जिस बाड़मेर से लेकर जोधपुर, नागौर और शेखावटी के बेल्ट में विस्तार कर रहे हैं, बीजेपी गठबंधन में रहते हुए वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे थे। अब बेनीवाल के उसी प्रभाव का इस्तेमाल कांग्रेस 2 वजह से ले सकती है। पहला, कांग्रेस का अपना वोट बैंक जो बेनीवाल की वजह से कांग्रेस से दूर हो गया था, उसे वो बचाना चाहती है। दूसरा, बीजेपी के साथ रहते हुए लोकसभा चुनाव या बाद में बेनीवाल ने जिन इलाकों में विस्तार किया था, अब उसका भी कांग्रेस फ़ायदा उठाना चाहती है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।